नमस्कार साथियों, मैं एस के दम्बीवाल आप सभी साथियों का एक बार फिर से आपके इस YouTube चैनल इंग्लिश बाय एस के दम्बीवाल में स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि क्लास जो है वो हमारे इडियम्स एंड फ्रेजेस की हमने सीरीज स्टार्ट की थी। और इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखते हैं कि वो कौन कौन सी इडियम्स एंड फ्रेजेस है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काम की है। सीरीज में हम लगभग 4 पार्ट अब तक कर चुके हैं, ये यानी कि 4 पार्ट हम फिनिश कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका 5th पार्ट ये। और इसी सीरीज का हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसी बुक का हमने ब्लैक बुक का एक तरह से ये, और एडियम्स एंड फ्रेजेज ये, एडियम्स एंड फ्रेजेज। इसका जो पार्ट हमारा, मैंने कहा 4 पार्ट हम पहले कर चुके हैं, 5वां पार्ट आज हम स्टार्ट करेंगे ये जी। नमस्ते जी, नमस्ते। साउंड ठीक है तो कमेंट कर दीजिएगा एक बार। बिल्कुल ठीक है। देखिएगा, टॉपिक का नाम है इडियम्स एंड फ्रेजेज ये, और क्लास कर चुके हैं 4। इस वक्त मैं लाइव हूं श्योर 60 गुरुकुल की समाल का ब्रांच से, एक वो ब्रांच जहां पर 23 नवंबर से एक नया बैच फिर से आ रहा है, फाउंडेशन बैच ये। और फाउंडेशन बैच से रिलेटेड अगर आपको कोई इंक्वायरी करनी है तो आप इस नंबर के ऊपर कर सकते हैं जी, 9991265784 ये। और फिलहाल देखिएगा, हम स्टार्ट करते हैं यहां से। ये पहला इडियम आज का लिखा है फुल ऑफ पेंस ये। एग्जाम में कितनी बार आई है जरा गौर से देखिएगा। एग्जाम में अब तक आ चुकी है 8 बार। इसका अर्थ निकलता लिवली एंड एनर्जेटिक, ये फुल ऑफ एनर्जी, पूरे जोश से, एक तरह से ये पूरा जोश भरा होना। ये कैसे करेंगे? कहते नहीं है कि अगर कोई आदमी सुबह सुबह राजमा खाता है तो उसमें एनर्जी रहती है, ये कहते नहीं एनर्जी रहती है। ये चने खाता है, एनर्जी रहती है। ऐसे ही कोई आदमी अगर खाता है फुल प्लेट, फुल का मतलब होता है फुल, फुल प्लेट किसकी खाता हो? बीन्स की। बीन्स क्या होती है? सेम। सेम की जो फलियां होती है एक तरह से ये, मैंने कहा अगर कोई बीन्स की यानी कि सेम की फलियां, अगर इनको सुबह सुबह अगर फुल प्लेट खाता हो तो उसमें जोश रहता है, एनर्जी रहती है। और इसका अर्थ यही निकलता है जोश या एनर्जी के साथ में। ये हैव एन एक्स टू ग्राइंड, इसका अर्थ क्या निकलता है पहले वो समझते हैं। उससे पहले ये देखते हैं एग्जाम में आ चुकी कितनी बार? 8 बार। प्राइवेट इंटरेस्ट टू सर्व, यानी खुद का निजी फायदा होना, एक तरह से ये निजी स्वार्थ होना, वो कहलाता हैव एन एक्स टू ग्राइंड। ये सेल्फिश इंटरेस्ट होना, ये यानी इसका अर्थ निकलता है एक तरह से खुद का ही मतलब फायदा, अपना स्वार्थ सिद्ध करना, एक तरह से कह सकते हैं। ये कैसे लिंक करेंगे देखिएगा। ये एक्स का मतलब होता है खिलाड़ी। एक्स का अर्थ क्या निकलता है? खिलाड़ी। ग्राइंडर सुना है? ये ग्राइंड का मतलब क्या होता है? घिसना। ये आपने कहानी सुनी होगी लकड़हारा वाली, ये जिसमें वो कुल्हाड़ी से मतलब कि लकड़ियां काट के लाता था। तो देखो, कुल्हाड़ी से अगर लकड़ी काट के ला रहा तो कहां ला रहा है? ये अपने घर ला रहा है। अपने घर ला रहा, कौन यूज करेगा? खुद यूज करेगा। खुद यूज करेगा मतलब खुद का स्वार्थ होना। ये अगर मान लो ये किसी दिन कुल्हाड़ी को, ये किसको? एक्स को। एक्स का मतलब कुल्हाड़ी। अगर मान लो किसी दिन ये कुल्हाड़ी को एक तरह से क्या करता है जी? घिसता है। ये भाई घिस क्यों रहा है? धार तेज देने के लिए, ताकि लकड़ियां जल्दी जल्दी कट सके। अब भाई कुल्हाड़ी को अगर ये घिसेगा, कुल्हाड़ी को क्या करेगा? अगर घिसेगा तो धार होगी, धार तेज होगी। और मैंने कहा इस कंडीशन में क्या होगा? लकड़ी जल्दी कटेगी। ये भाई पेड़ को काटना हो, लकड़ी काटना हो, जल्दी कटेगी। पर मैंने कहा जल्दी कटेगी तो फायदा किसका? खुद का ही तो है उसमें। इसका अर्थ यही निकलता अपना स्वार्थ सिद्ध करना। ही लिखा है इन ए नटसेल। एग्जाम में आ चुकी है कितनी बार? 8 बार। अर्थ निकलता है ब्रीफली। अच्छा, ब्रीफली का मतलब क्या होता है? संक्षिप्त में कह सकते हैं, कंसाइजली जिसको बोलते हैं, एक तरह से संक्षेप में बोलना। ही है कैसे याद करेंगे देखिएगा एक बार। ये नट का मतलब क्या होता है? नट का मतलब होता है गिरीदार फल। नट का अर्थ क्या निकलता है? गिरीदार फल। ये सेल का मतलब क्या होता है? आवरण। सेल यानी क्या होता है? आवरण। ये और आपको सबको पता है, ये जो गिरीदार फल होता है, ये यानी जिसमें अखरोट भी आता है, एक तरह से कोकोनट भी आता है, ये गिरीदार फल के केवल आवरण, आवरण के बारे में बता देना, अंदर का कुछ ना बताना। मान लो आपको कोई टीचर पढ़ा रहा है जी, ये बायो पढ़ा रहा है, उसमें बॉटनी एक पार्ट आता है, और आपको ये पढ़ाया जा रहा है कि ये जो नट है यानी जो गिरीदार फल है, इसके आवरण के बारे में यानी बाहरी रूप के बारे में आपको बताया जा रहा है, अंदर का कुछ नहीं बता रहा जी। ये इसका मतलब कैसे बताना? संस्कृत में बताना। इसका अर्थ निकलता है संस्कृत में बताना। ये CI to I एग्जाम में आ चुका है 8 बार।
और मीनिंग क्या निकलता है? एग्री होना, सहमत होना। कैसे याद करेंगे? कहते हैं कि सी का मतलब होता है देखना, आई का मतलब आंख, आई यानी आंख, और एक दूसरे की आंखों ही आंखों में देखना। एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे की आंखों ही आंखों में कब देखते हैं? जब एक दूसरे से एग्री होते हैं, सहमत होते हैं। ये उसके बाद देखिएगा, वर्ड है यहां पर ईट ए हम्बल पाई। ईट ए हम्बल पाई का मीनिंग निकलता है एक तरह से ये अपने किए के लिए क्षमा मांगना कह सकते हैं एक तरह से। ये ना करना, हार मानना, उसी को बोलते हैं एक्सेप्ट डिफीट। ये हार स्वीकार करना या समर ह्यूमिलिएशन। ये यानी कि कहना ये चाह रहा है कि जी ये स्वीकार कर लेना है कि आप गलत है, अपनी गलती स्वीकार करना। मान लीजिए किसी दुकान पर आप गए और पता चला कि उसने जो आपको, जैसे आपने कचौड़ी खाई, ईट का मतलब क्या होता है? खाना, पाई यानी कचौड़ी, जैसे आपने कचौड़ी खाई और पता चला कि ये कचौड़ी में तो मिस्मेल आ रही है, रात के खिला दी आपको। अब दुकानदार के पास जाएंगे, बोले क्या है ये सब, पैसा नहीं दिया। फिर वो पता क्या बोलता? यार भाई साहब मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट, आप बैठिए, अभी आपको गर्मा गर्म कचौड़ी खिलाता हूँ। यानी वो अपनी गलतियों क्या करता है? स्वीकार करता है। और इसका अर्थ यही निकलता, अपनी गलती स्वीकार कर लेना। ये कह सकते हैं एक तरह से अपनी क्या, हाँ, अपनी गलती स्वीकार कर लेना एक तरह से, इसी सेंस में इसका मीनिंग निकलेगा ये, या क्षमा मांगना कह सकते हैं एक तरीके से ये। उसके बाद देखना फुल ऑफ बीन्स। कोई अगर फुल प्लेट खाता हो, किसकी? बीन्स की, यानी कि सेम की। अब सेम की अगर फुल प्लेट कोई खाएगा तो उसमें क्या रहना? जोश तो आना ही है, उत्साह आना ही है। उसके बाद देखिएगा, एक्स का मतलब कुल्हाड़ी, ग्राइंड यानी घिसना। तो जो लकड़हारा था, उस कुल्हाड़ी को जो घिस रहा था, उसमें भाई स्वार्थ किसका? खुद का ही था ये। और इसका अर्थ ये निकलता अपना स्वार्थ सिद्ध करना ही है। नट के बारे में यानी गिरीदार फल के बारे में, केवल उसके सेल के बारे में, आवरण के बारे में बता देना, बाकी कुछ ना बताना, यानी संक्षिप्त में बताना, ब्रीफली कह सकते हैं ये। आंखों ही आंखों में देखना, एक दूसरे की आंखों ही आंखों में। एक लड़का लड़की कब देखता है? जब वो एक दूसरे से एग्री होता है, तब ये। जैसे आपने कचौड़ी खाई और आपने कहा, बोले कि साला इसमें स्मेल आ रही है ये तो। अब क्या होगा फिर? दुकानदार कहेगा भाई साहब मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है ये, मैं क्षमा मांगता हूं इसके किए के लिए एक तरह से, आप प्लीज बैठिए। अपने किए के लिए क्षमा मांगना, अपनी गलती स्वीकार करना, वो कहलाता है क्या? ईट हम्बल पाई। गेट इनटू हॉट वाटर। ये मान लीजिए आप किसी जगह पर गए और पता चला कि वहां पीने का जो पानी है ना, वो कैसा है? गर्म है जी। हॉट यानी गर्म, वाटर यानी पानी है। मीनिंग क्या निकलता है? देखिएगा, टू गेट इनटू ट्रबल, ये समस्या में पड़ना, मुसीबत में पड़ना। यानी जहां आप गए वहां पता चला पीने का पानी भी गर्म है, हाथ धोने का पानी भी गर्म है, नहाने का पानी भी गर्म है। अगर मान लो ऐसे गरम गरम पानी मिलेगा तो आप तो बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। और इसका अर्थ यही निकलता है, मुसीबत में पड़ना, समस्या में पड़ना ये। उसके बाद देखना, चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक रिमाइंड्स देम ऑफ वंस फादर, अपने पिता की तरह, यानी माँ बाप जैसा एक तरह से ये। समवन सिमिलर इन कैरेक्टर टू वंस फादर, बात वही है। रिजेंबलिंग पेरेंट्स, ये यानी कि माँ बाप जैसा ही है। क्या होता है? मैंने कहा माता पिता की तरह ही है। अब कैसे करोगे? देखो, चिप का मतलब होता है टुकड़ा, ओल्ड का मतलब पुराना, ब्लॉक यानी भवन। देखो पुराना जो भवन होता है ना, ये पुरानी जो बिल्डिंग होती है ये, अगर मान लो 100 साल पुरानी है, तो उसका एक एक टुकड़ा जो होता है ना, वो माँ बाप की तरह होता है हमारी। ये इसका अर्थ निकलता है रिजेंबलिंग पेरेंट्स, यानी कि माँ बाप की तरह ही। एट वंस विड्स एंड, इसका अर्थ निकलता है पजल्ड हो जाना ये। अब कैसे करोगे? देखो, ये जब आदमी पजल्ड होता है ना, ये कंफ्यूज होता था पूरी तरह से ये, तो मैंने कहा एंड में तो उसकी बुद्धि भी जवाब दे देती है कि भाई मेरी बस की नहीं है, देखना ही है। मैंने कहा वंस यानी अपने, विट यानी कि बुद्धि, एंड का मतलब एंड, एंड में तो अपनी बुद्धि भी जवाब दे देती है कि भाई मेरी बस की नहीं है। जब आदमी क्या होता है? पूरी तरीके से पजल्ड होता है ना ये, तब एक तरह से ये। उसके बाद देखिएगा, पार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, ट्राइंग टू डू समथिंग इन अ वे दैट विल नॉट वर्क, परस्यू अ कोर्स ऑफ एक्शन दैट विल मोस्ट लाइकली टू फ्यूटाइल। निरर्थक प्रयास करना, इसका अर्थ निकलता है गलत जगह पर कोई चीज ढूंढना ही है। अब गलत जगह पर ढूंढने का मतलब वही निरर्थक प्रयास, कितना ही प्रयास कर लो कोई फायदा नहीं है। पार्क का यानी होता है भौंकना, अप यानी ऊपर, रॉन्ग का मतलब गलत, ट्री यानी पेड़। ये जैसे कुत्ता है, देखो बिल्ली यहां पर है और भौंक रहा है इस पेड़ के ऊपर, तो गलत पेड़ के ऊपर भौंकने का मतलब रिजल्ट वो नहीं मिलने वाला जो आप चाह रहे हैं ये, यानी कि गलत जगह पर ढूंढना, उसी को बोलते हैं निरर्थक प्रयास। ये बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड चाहिए, कहना चाह रहा है दोनों हाथों में लड्डू होना, चारों ओर से फायदा ही फायदा होना एक तरह से ये। एज सिचुएशन वेर इन समवन हैज द प्रिविलेज ऑफ एंजॉइंग टू डिफरेंट अपॉर्चुनिटी है, दो डिफरेंट अपॉर्चुनिटी उसको मिली है और दोनों के दोनों ही फायदेमंद वाली है। ऑल द एडवांटेज, ये
यानी कि चारों तरफ से फायदा ही फायदा होना। अब बोली ऐसा कैसे? आपने एग्जाम दिया और आपका सिलेक्शन हो गया एमईए में, आपको अलॉट हुआ क्या? एमईए। और दूसरा एग्जाम दिए, उसमें हो गया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, आपको अलॉट हो गया। यानी दोनों ही जॉब अच्छी है यार, इसको करूं कि इसको करूं, ये दोनों ही अच्छी है। यानी इसी को बोलते दोनों हाथों में लड्डू होना, चारों तरफ से फायदा ही फायदा होना। तो बेस्ट का मतलब बेस्ट ही है, अच्छा होना, बहुत, यानी दोनों। इस संसार में दोनों ही पोस्ट कैसी है? अच्छी है जी, है। दोनों ही हाथ में लड्डू होना, एक तरह से चारों तरफ से फायदा ही फायदा होना। ये उसके बाद देखो कितनी है? 5 ही है। जब आप वहां गए तो पानी कैसा था? पीने का गर्म था, नहाने का गर्म, धोने का गर्म। अरे भाई समस्या में पड़ जाओगे ये। मैंने कहा पुराने भवन का एक एक टुकड़ा जो होता है ना, माँ बाप की तरह ही होता है एक तरह से ये। वो कह रहा है कि अपनी बुद्धि का भी एंड हो जाता है। एंड में तो भाई साहब जब आदमी पजल्ड हो जाता है, नहीं है अपनी बुद्धि भी एंड, भाई अब मेरे बस की नहीं है एक तरह से ये। मैंने कहा गलत पेड़ के ऊपर भोंकने का मतलब गलत जगह ढूंढना, निरर्थक प्रयास करना, जैसा आप चाह रहे हैं वैसा रिजल्ट ना मिलना ये। और ये कहने जा रहा है कि अच्छी, दोनों की दोनों पोस्ट कैसी थी? संसार में बहुत ही अच्छी पोस्ट है, यानी कि दोनों हाथों में लड्डू होना, चारों तरफ से फायदा ही फायदा होना, वो कहलाता है बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड। ये थी हमारे पास में कितनी? 50 ईडियम्स। ये अब तक हम 5 पार्ट कर चुके हैं और उम्मीद है कि आपको सब कुछ चीजें अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी। अगर आपको समझ में आ रही है तो आप अपना कमेंट करके एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप नए हैं तो आप पहले प्लेलिस्ट में जाकर पीछे वाली क्लासेस भी देख लीजिएगा। ये पीछे वाली क्लासेस की हमने प्लेलिस्ट बना दी है। और इसके अलावा आप चैनल को, वीडियो को आप सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके अलावा वीडियो को आप शेयर भी करिएगा अपने अपने व्हाट्सएप स्टेटस के ऊपर, ये जहाँ भी आप कर पाए वहाँ पर, ये जिससे कि हमारा परिवार जितना जल्दी बढ़े उतना हमें दोनों को फायदा होना है और दोनों को मजा आएगा, आपको पढ़ने में और मुझे पढ़ाने के अंदर। ये क्योंकि जब व्यूज दिखेंगे ना ये, तो ये एक्चुअल में मजा आने वाला है। ये पिछले कुछ वीडियोस में मैं देख रहा हूँ कि शायद व्यूज इतने हैं नहीं, तो मुझे ऐसा लग रहा हो सकता है आपको फायदा नहीं हो रहा, फिर इससे यही निकल रहा है ये। तो आप देख लीजिएगा एक बार, अगर शेयर करेंगे तो मजा आएगा हम दोनों को ये। तो मैं मिलूंगा आपसे अगली क्लास में और देखते हैं कौन कौन शेयर करता है और किस किस को फायदा हो रहा है, उससे पता चल जाएगा ये। तो मिलेंगे अगली क्लास में इसी टॉपिक के साथ में हम। तब तक आप बने रहिएगा। आपके इसके खुद के जो यूट्यूब चैनल है इंग्लिश बाई SK दम्बीवाल में ये। और हमारी मुलाकात जब होगी अगली बार तो वो इसी टॉपिक के साथ होगी। तब तक के लिए आप साइनो एंटो वाले के मैंने बहुत सारे पार्ट आपको अब तक करवा दिए हैं। आप शेयर करिएगा, शेयर करेंगे व्यूज आएंगे तो यकीन मानिए मजा आने वाला है दोनों को। ये पढ़ने और पढ़ाने के इस आनंद रूपी माहौल को हम आगे बढ़ाएंगे अगली क्लास के साथ में। तब तक के लिए आप बने रहिएगा आपके इस यूट्यूब चैनल पर।